Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Based on single national curriculum 2020 English grade 2। जैसे कि चैप्टर 1 2 भी कंप्लीट होने के बाद रिव्यू 1 एक्सरसाइज है, आज हम ये करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पे हमारा है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल क्या होता है? जो वर्बल स्पीक कम्युनिकेशन, बातचीत की जाती है। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग टू साउंड्स। यहाँ पे हमारे पास सीखने के लिए हमारे पास क्या है? साउंड्स हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, सर्कल द इनिशियल साउंड्स। इनिशियल साउंड्स कौन सी होती हैं? जो स्टार्ट पे होती हैं। इनिशियल साउंड्स कौन सी होती है? स्टार्ट वाली साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स। फाइनल कौन सी होती है? जो लास्ट पे आती है। इनिशियल कौन सी? जो स्टार्ट पे आती हैं। फाइनल कौन सी साउंड होती हैं? जो लास्ट पे आती हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे पास है बग, ठीक है। इसमें देखिए मैंने बी को क्या किया? सर्कल। तो इन्होंने क्या किया? सर्कल द इनिशियल साउंड्स। सर्कल करना है हमने स्टार्ट वाली को, और फाइनल साउंड को क्या करना है? अंडरलाइन। तो बग बी क्या है? इसकी इनिशियल साउंड है, और जी क्या है? लास्ट वाली, मतलब फाइनल साउंड है। इसे हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। आगे है होम। होम तो एच क्या है इसमें? इनिशियल, और ई साउंड इसमें क्या है? फाइनल। तो इसको हमने क्या कर दिया? सर्कल, और इसे अंडरलाइन। इसी तरह प्लांट, प्लांट पग पी को कर दिया हमने यहाँ पे सर्कल, और ट को अंडरलाइन। सीड एस की साउंड है, तो इसे हमने सर्कल कर दिया, और लास्ट में ड की साउंड है, तो इसे हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है सन। तो इसमें एस क्या है? इनिशियल साउंड है, एस को हमने कर दिया सर्कल, और एन की साउंड क्या है? फाइनल। इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और इसे हमने क्या करना है? इसकी इनिशियल साउंड के साथ मैच कर देना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट्स का और वाउल का है। अब हमने बच्चों को जब ये कराना है, तो हमने कॉन्सोनेंट और वाउल का हमने चैप्टर 2 में किया था। हमने उनको वो वाला जो चार्ट प्रिपेयर करवाया था वो रिकॉल करवाएंगे। बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स का जो कॉन्सेप्ट हमारे जो चैप्टर 2 हमने किया था उसी में था। हमने जब चैप्टर 2 किया था उसमें बच्चों को ये चार्ट प्रिपेयर करवाया था। आपने क्या करना है? बच्चों को वो चार्ट निकलवा के उनका वो रिकॉल करवा के फिर बच्चों से देखना है। देखिए इस दफ़ा हमने कॉन्सोनेंट का चार्ट प्रिपेयर किया था, और दूसरी साइड पे हमने वाउल्स का किया था, और साथ में हमने बताया था कि 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं, 5 हमारे वाउल्स हैं, और फिर टोटल हमारे पास 26 आ गया। इसी तरह बच्चों को आपने ये पहले कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को रिकॉल करवा के फिर उस क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। इसी तरह देखें एप्पल, तो अ की साउंड आ रही है, तो ये क्या है? वाउल है। और बेसिकली ए है भी क्या? वाउल वर्ड्स है, वाउल्स लेटर है, तो ये क्या है? वाउल के साथ इसे हम अटैच कर देंगे। उसी तरह देखिए आगे नेक्स्ट है ट्री। तो टी है इसका फर्स्ट लेटर, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम किसके साथ मैच कर देंगे? कॉन्सोनेंट के साथ। इसी तरह हाउस क्या है? एच वर्ड आ रहा है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम किसके साथ कर देंगे मैच? कॉन्सोनेंट के साथ। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अम्ब्रेला। तो यू क्या है? एक वाउल वर्ड्स है, बच्चों को रिकॉल करवाएं। ए ई आई ओ यू ये सब क्या है? वाउल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखें अब इसकी स्टार्ट वाला जो है वर्ड वो क्या है? यू है, तो इसे हम किसके साथ कर देंगे? वाउल के साथ मैच कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे तो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को आप मजीद खुद से वर्ड्स दे के या फिर इसकी आप कोई वर्कशीट रेडी करवा के बच्चों की इसकी मजीद प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखें अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेज। इसी तरह बेसिकली ये क्या है? डायलॉग है। बच्चों के आप उनके अबाउट क्वेश्चनिंग करें, या फिर उनको आप बताएं बेटा आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर अपने हाउस के बारे में बताएं। बेसिकली आप पूछें कि आपकी सिटी नेम क्या है, और आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, आप उनकी स्ट्रीट और ये सब उनको याद करवा सकते हैं। गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, ये चीज़ें आप इसमें बच्चों की एक्टिविटी करवा। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल क्या होता है? तनकीदी, थिंकिंग सोच विचार। अब है नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, मतलब ये सब चीज़ें हमने पीछे कर ली हैं। आपने सिर्फ बच्चों को रिकॉल करवाना है कि बेटा हमने ये क्या क्या किया था, वही उसी के अकॉर्डिंग है सारा। देखिए इन हाउ मैनी स्टेप्स वी कैन प्लांट अ सीड। इन क्वेश्चन के मैंने नोट्स रेडी किए हैं, चलिए उसे देखते हैं। देखिए रिव्यू 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आंसर क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने रीड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 इन हाउ मैनी स्टेप्स कैन वी प्लांट आ सीड। जैसे कि हमने जब चैप्टर को डिस्कस किया था, हमने ये की थी बात डिस्कस कि हम बच्चों को एक्टिव करवाएंगे इस पे। और एक्टिविटी कैसे करवाएंगे? बच्चों से हम एक प्लांट ग्रो करवाएंगे, और सारे वो जो स्टेप्स थे 5 स्टेप्स थे उनको हम बारी बारी करवाएंगे, ताकि बच्चों के माइंड से ये कभी जाए ना कि प्लांट्स के कितने स्टेप्स होते हैं प्लांट्स को लगाने के। इसी तरह वो जब उन्होंने एक्टिविटी की हुई है उनको भी याद है, तो वो ईजिली बता सकते हैं कितने स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पोएम द क्रिटिक एंड टेल व्हेन द पोइट फाउंड अ बग। अब बता रहे हैं कि जो पोएम थी द क्रिकेट उसे पढ़िए और बताएं कि पोइट को बग कहाँ मिलता है।
इसी तरह बच्चों ने रीडिंग की होगी, इसकी एक्टिविटी की होगी तो उनको बड़े अच्छे से याद होगा, वो आराम से बता देंगे कि पोइट को कब बग मिलता है। व्हेन ही रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, जब वो जाता है बाहर सैर के लिए, किस लिए जाता है, खेलने के लिए, तब उसे क्या मिलता है, आ बग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। बेसिकली इसका आंसर तो बच्चे ही देंगे क्योंकि उनके हाउस के अबाउट है कि उनके घर में कितने रूम है। तो इसी तरह जैसे मैंने इसका आंसर लिख दिया 5, तो हर बच्चा अपने हाउस के अकॉर्डिंग इसका आंसर राइट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। आपने इसका आंसर बच्चों को नहीं देंगे, आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि जब हमने इस अर्थ के अबाउट पढ़ा था और उससे पहले जब हमने लेसन नंबर 2 भी पढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की थी, तो बच्चों से ही पूछें कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नेवर थ्रो वेस्ट थिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। इसी तरह और भी है, बहुत सारे बच्चे आपको अपने आंसर बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी। बच्चे अपनी अपनी सिटी का नेम बताएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गुजरांवाला, इसी तरह आप लिख सकते हैं माई सिटी नेम इज गुजरांवाला, लाहौर लिख सकते हैं, मुल्तान लिख सकते हैं, इस्लामाबाद लिख सकते हैं। अब बच्चों से क्वेश्चनिंग किए जाए, बच्चे इसका आंसर देते जाएंगे। राइट वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स। अब बच्चों से पूछे बेटा, जो जब हमने ये पढ़ा था डायग्राफ्स क्या थे, वो खुद बताएंगे। जब टू कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं, 2 लेटर्स मिलते हैं और 1 साउंड बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायग्राफ्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ इनिशियल पोजीशंस की साउंड्स बताई गई हैं और इसी तरह यहाँ पर फाइनल। अभी आप बच्चों से पूछे बेटा इनिशियल साउंड्स कौन सी होती हैं, फाइनल कौन सी होती हैं, वो बताएंगे। स्टार्ट पे जो आ जाए उसे हम इनिशियल और जो लास्ट पे आ जाते हैं उसे हम फाइनल कहते हैं। जैसे देखें इधर च है, च CH की 2 हैं, ठीक है, 2 लेटर्स हैं और ये क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं और ये 2 लेटर्स मिलके एक साउंड बनाते हैं च। SH यहाँ पे भी 2 लेटर्स हैं लेकिन 2 लेटर्स मिलके 1 साउंड बना रहे हैं श। 2 लेटर्स है यहाँ पे TH, कॉन्सोनेंट्स है दोनों मिलके ध की साउंड बना रहे हैं। देखिए CH किसकी साउंड थी, च की, च। तो देखिए चार्ट, चेयर, च की आगे देखिए SH 2 लेटर मिलके 1 साउंड बनाते हैं श की, तो शॉप, शर्ट। इसी तरह TH मिलके क्या 1 साउंड बनाते हैं देयर, 3। आगे ये है फाइनल साउंड जिस पे लास्ट पे साउंड निकलेंगी, च की, रिच, मच, विश, पुश, ब्रीथ, क्लॉथ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज फोकस है। ये तीनों चैप्टर्स की जो वर्ड्स मीनिंग बताए गए थे उन्हीं को लेके, तीनों में से लेके अलग अलग यहाँ पे अगेन रीराइट किए गए हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए जो थे। यहाँ पे देखिए वर्ड हमारे पास एरी, जिसे हम हवादार भी कहते हैं, ओपन वेयर एयर कैन पास फ्रीली, ठीक है। नेक्स्ट है ठग, जिसे परिंदे अपने परों को हराते हैं, फरफराना, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, एकदम से जब परिंदे उड़ते हैं उनके फरफराने की आवाज़ जो आती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना, जैसे हम कम मिकदार में पौधों को पानी देते हैं ना, वाटर कैन जो होती है पौधों के लिए अलग होती हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी छिड़कने को कहते हैं। टू प्योर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, यहाँ पे बेसिकली लिक्विड क्या है, वाटर है, जो बह जाती है चीज़ उसे हम लिक्विड कहते हैं, जैसे वाटर, ठीक है। पिट गहरा कहते हैं, होल, जैसे हम पौधा कोई लगाते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी निकालते हैं ना पौधे को अंदर रखने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल भी कहते हैं और पिट भी कहते हैं। वाइड क्या होता है, कुशादा या खुला, जैसे रोड कितने ज़्यादा कुशादा होते हैं, इसी तरह इसका मीनिंग क्या होगा, लार्ज, हैविंग मोर स्पेस। बेसिकली बच्चे तो ये लर्न कर ही चुके हैं, ये बस उनकी रिव्यू एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये भी करने से पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, एक ब्लॉग से रेडी किया था जिसमें हमने बच्चों को क्लियर किया था कि एस किसके साथ लगाते हैं और ES किसके साथ लगाते हैं। ES हम बच्चों को बताएंगे, जैसे हमने बताया था O हो, S X हो, जैसे कि मैं ब्लॉग दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए ब्लॉग हमने बताया क्लियर किया था। ES हम किन किन के साथ लगाते हैं, O X CH CH SH S हो, डबल S हो, इन वर्ड्स के साथ हमने क्या लगाना है। अगर वर्ड के लास्ट पे ये वर्ड्स आ जाए तो उनके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं, अदरवाइज सबके साथ हम S लगाते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं, वरना हम क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। अगर ये लास्ट पे वर्ड्स आते तो हम ES लगा के उन वर्ड्स को प्लूरल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, पोटैटो, तो देखिए O आया, जैसे अभी ब्लॉक में आपने देखा O के साथ हमने क्या लगाना होता है, ES, तो देखिए ES लगा के इसको हमने प्लूरल में क्या कन्वर्ट कर दिया, पोटैटोस। देखिए बेंच CH के साथ भी हमने कहा था और CH यहाँ पे भी नीचे ऊपर बेंच है नीचे ब्रांच है, CH है तो ES लगा के इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे बेंचीज और इसका क्या हो जाएगा, ब्रांचीज। इसी तरह S हो या डबल S हो उसके साथ भी प्लूरल करने में हम क्या कहते हैं, ES लगता है, तो जैसे ग्लासेस, डबल S है, क्लास तो क्लासेस। यहाँ पे देखिए T आया है, यहाँ पे क्या आया है, T आया, तो T के साथ हम सिर्फ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, तो T लगा के हम इसको प्लूरल में शर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह देखिए नीचे मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स पोजीशंस, मैंने एडजेक्टिव के ऊपर एक अलग बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियो कन्वर्ट कर दी हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और वो सारी वीडियो एक्टिवेशनल है, मतलब एक्टिविटी के थ्रू बताया गया कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसका चार्ट प्रिपेयर करवाया है, वर्कशीट्स भी हैं, सेंटेंसेस भी हैं आप, और जो कुछ इसकी मैंने और वर्कशीट्स भी रेडी हैं वो ज़रूर देखिएगा। आगे देखें लाइट है, तो इसका लाइट क्या होता है, बहुत
वेट ज़्यादा ना होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हैवी। क्लीन साफ सुथरा होना, डर्टी क्या हो जाएगा, गंदा। फास्ट तेज स्लो आहिस्ता हो जाएगा। शॉर्ट लॉन्ग थिन ठीक। इसी तरह आगे है राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम्स। यहाँ पे पीपल प्लेस थिंग्स एनिमल के दिए गए हैं। इसी तरह मैंने नाउन के ऊपर भी एक अलग वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वो भी मैंने उसमें एक्टिविटी की हुई है रेडी। उसी तरह मैंने एक पॉकेट्स रेडी की हुई है, थिंग की अलग है, पीपल की अलग, एनिमल्स की अलग, प्लेसेस के अलग मैंने पॉकेट्स बनाई, इससे ट्रिप्स रेडी की हुई है। आप जरूर वो वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी और बच्चों को वो जरूर एक्टिविटी करवाएं। बेसिकली नाउन का कॉन्सेप्ट देने के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल, आप जरूर देखिएगा। इसी तरह देखिए पीपल है तो हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि पीपल में पर्सन नेम आते हैं और वो किसी का भी लिख सकते हैं, गर्ल्स का लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, किसी का भी। प्लेसेस में जैसे मैंने लाहौर जू लिखा, बेसिकली ये क्या है, प्लेसेस है। इसी तरह वो स्कूल लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, सिटी का नेम लिख सकते हैं, कंट्री नेम लिख सकते हैं। इसी तरह थिंक है, थिंक में बुक चेयर लिखा है। इसी तरह और वो कुछ भी लिख सकते हैं, पेंसिल रेजर शॉप रन टेबल कुछ भी लिख सकते हैं। एनिमल्स में देखें मैंने यहाँ पे लाइन एलिफेंट लिखा है, बच्चे अपनी पसंद के जो उनके फेवरेट एनिमल्स हों वो राइट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोनाउन के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी एक्टिवेशनल है। यहाँ पे मैंने फ्लावर मेकिंग के जरिए बच्चों को प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ना लिखा है मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। यहाँ पे क्या किया गया, कुछ प्रोनाउन दिए गए, इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग का इनके मैंने नोट्स रेडी किए हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे कि फर्स्ट बार हमारा वर्ड क्या था, ही था। तो ग्रेड 2 है तो हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चे इजी ही सेंटेंस मेकिंग करें। जैसे ही के ऊपर मैंने बना दिया ही इज़ अ बॉय। इसी तरह आप उनसे पूछें बच्चे क्या बनाते हैं, वो कर सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय भी हो सकता है, शी है शी इज़ अ गर्ल, दे आर स्टूडेंट्स, आगे वी आर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या दे आर मुस्लिम्स, या फिर आप जैसे मैंने लिखा है वी आर मुस्लिम्स। इसी तरह आगे पीछे करके बच्चों की इनकी प्रैक्टिस करवाएं। यू की बनाया यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, यू आर अ गुड मुस्लिम्स, कुछ भी इसी तरह बच्चों की करवाएं। बॉय की जगह आप गर्ल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उनकी सेंटेंस मेकिंग करवाएं। यहाँ पे रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। जैसे एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं, बेसिकली इसे हम वर्ब कहते हैं। बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवाएं और देखें उनसे पैराग्राफ पर पूछे बेटा इसमें एक्शन वर्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे देखें सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे क्लीन देयर होम रूम डेली। अब देखिए क्लीन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो इसे क्या कर देंगे हम, सर्कल कर देंगे। दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्प क्या है, एक एक्शन है तो इसे हम सर्कल कर देंगे। सारा हेल्प्स, यहाँ पे भी हेल्प है तो हेल्प दोनों जगह पे सर्कल हो जाएंगे। हर मदर इन किचन, जैन वाटर्स प्लांट्स इन द गार्डन एंड टेक्स केयर ऑफ देम। यहाँ पे वाटर्स को भी हम कर देंगे और टेक्स को भी कर देंगे। दे लव देयर पेरेंट्स, लव को भी हम क्या कर देंगे, बेसिकली सब क्या है एक्शन वर्ड्स हैं और एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। ये बेसिकली वर्ब यूज़ किए गए हैं तो इन्हें हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, सॉरी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट लुक एट द गिवन पिक्चर्स। इसके ऊपर हम बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे बच्चों को हम टेबल के नीचे करें, फिर ऊपर खड़ा कर दें, साइड पे आगे पीछे उनकी पोजीशंस, जब जैसे पीछे हमने ये किया था चैप्टर 3 में, उसी तरह उनको वहाँ पे बहुत क्लियर हो गई होंगी पोजीशन, तो इस पे यहाँ पे आते हुए इनको ज़्यादा वो मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे देखें फर्स्ट पे क्या है, यहाँ पे क्या है, द बी इज़ इनसाइड द हाइव। हाइव क्या होता है, बेसिकली उसका घर होता है, तो देखिए अंदर है तो हम क्या कर देंगे, इनसाइड। और यहाँ पे देखिए वो क्या है, बाहर उसके सामने है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इन फ्रंट कर देंगे। द बी इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाइव। हाइव क्या होता है, बेसिकली उसका घर होता है, तो यहाँ पे हाइव कर देंगे। नेक्स्ट देखिए राइटिंग है, लर्निंग टू राइट में है। जैसे कि पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर विलेज। यहाँ सिटी के ऊपर आपने क्या करना है, बच्चों की सेंटेंस मेकिंग करवानी है। और यहाँ पे देखें उन्होंने कुछ हेल्प के लिए हमें वर्ड्स दिए गए हैं, फेमस प्लेसेस, ब्यूटीफुल रोड्स, बिग एंड क्लीन्स। इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए विलेज के ऊपर या सिटी के ऊपर क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड था फेमस था, इसी तरह से मैंने यूज़ करते हुए बनाया आई लिव इन अ फेमस सिटी, बस कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आई लिव इन अ फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। या फिर आप सिटी का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे बच्चों को ईजी लगे, जैसे बच्चों को ईजी लगे हमने वैसे ही करना है। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन माई सिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा हिस्टोरिकल था। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल था, तो माई सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स था, माई सिटी हैज़ वाइड रोड्स एंड बिग बिल्डिंग्स। रोड्स और बिग था, तो इसी तरह देखिए मैंने इन दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लिया है, ठीक है। आगे क्लीन वर्ड था, वी क्लीन आवर सिटी। इसी तरह मैंने एक छोटा सा ऐसे प्रिपेयर करवाया, बच्चों से सेंटेंस बनवाएं, वो इसे भी अच्छे से, जहाँ पे आपको लगा वो नहीं समझ आई तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।